आज भक्ति महारानी नृत्य करने लगी और आज भक्ति महारानी का महाराज अपनी प्रसन्नता का महाराज कोई ठिकाना नहीं है। पर यहाँ देखिए, देव ऋषि नारद जी ने पूछा, सनत कुमारों ये बताइए महाराज, क्या इस भागवत कथा को सुन करके या भागवत कथा सुनने से केवल ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ही दूर होगा या और भी काम सिद्ध होते हैं? तब सनत कुमारों ने बताया के विशुद्धि नित्यानि नित्य देवा सदात्मकम प्रेत देवता अहानायम धुंधकारी तदे मनः। सनत कुमारों ने कहा, देव ऋषि नारद, इस भागवत कथा को सुनकर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा ही दूर नहीं हो सकता, इससे तो बड़े बड़े प्रेत भी मुक्त हो जाते हैं। नारद जी महाराज कहने लगे, भगवान बात कुछ समझ में नहीं आई, यानी क्या कहना चाहते हो? सनत कुमारों ने कहा, इस भागवत कथा को सुन करके यानी अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर पाप करे और पाप करने के बाद अगर मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, और अकाल मृत्यु हो जाने के बाद अगर उसके निमित्त की भागवत कथा कराई जाए तो उसका उद्धार अवश्य होता है। नारद जी ने कहा, महाराज इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि महाराज आजकल तो प्रमाण चाहिए और बिना प्रमाण के कोई बात बनती नहीं, प्रमाण जरूरी है। तो नारद जी ने कहा, इसका क्या प्रमाण है कि प्रेत कथा सुन करके अपना उद्धार कर सकता है? सनत कुमारों ने कहा, देव ऋषि नारद मैं आपको सुनाता हूं। तो भद्रा तटे पूर्वम भूत्य पत्य मुत्तमम यत् भरणा सुधर्मेण सत्यम सत्य तत्परा। यानी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता है, ध्यान दे के सुना। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव, और एक उसकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव कर्मकांडी है, ब्राह्मण है, अपना पंडित्य कर करके अपना गुजारा करते हैं और उत्तम नगर में महाराज रहते हैं आत्मदेव जी महाराज। सब कुछ है, महल है, हवेली है, धन है, परंतु संतान नहीं है। और व्यक्ति के पास सब कुछ हो और संतान ना हो तो वो सब धन बेकार है। चाहे कितने भी बड़े बंगला हो, गाड़ी हो, महल हो, अगर संतान नहीं है, ग्रस्त जीवन में अगर पड़ा है तो फिर उसका जीवन बेकार है। यानी संतान होना अवश्य है। यहाँ आत्मदेव महाराज के कोई संतान नहीं है, इस बात को लेकर के महाराज दुखी हैं। और संतान ही नहीं, एक आत्मदेव की महाराज घर में एक गाय बंधी है, जिस गाय के महाराज वर्षों तक कोई बछड़े का जन्म नहीं हुआ, और उसी आत्मदेव के घर में एक तुलसी का बिरवा है जो कभी भी महाराज वो हरा नहीं हुआ। रोजाना तुलसी का बिरवा लगाते हैं पर वो बिरवा नहीं रुकता है, वो पेड़ नहीं रुकता है, दूसरे दिन सूख जाता है। आत्मदेव महाराज चिंतातुर हुए और सोचने लगे, ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मेरे घर में संतान नहीं है?
ऐसा मन में विचार किया और विचार करके महाराज एक नदी के किनारे चलते हैं और नदी के किनारे जाकर के महाराज जोर जोर से रुदन करने लगे आत्मदेव महाराज। और वहां विचार करने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई। आज आत्मदेव महाराज जब रुदन कर रहे थे महाराज, तो जिस नदी के तट पर आत्मदेव जी महाराज ने रुदन किया, उस नदी के किनारे होकर के एक संतों की टोली जा रही थी। संतों ने देखा कि ये ब्राह्मण रो रहा है। इस ब्राह्मण का रोने का कारण पूछा जाए, क्यों रो रहा है? क्योंकि संतों का काम है, हम बाबा जी हैं तो दूसरे को भी बाबा जी बनाए, यानी उनको भी धार्मिक उसमें घुसाए। तो महात्माओं ने सोचा शायद भगवान को पाने के लिए आत्मदेव जी महाराज रुदन कर रहे हैं। तो संतों ने विचार करके सोचा कि हम मार्ग बता दें। तो संत महात्मा आत्मदेव महाराज के पास पहुंचे और वहां पहुंच करके संत महात्मा आत्मदेव से कहने लगे, मुंचा ज्ञान प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्वज संसार वासनम। आज वो संत आत्मदेव के पास गए हैं और वहां जाकर के पूछा, ब्राह्मण कथम रोदसी विप्रा, हे ब्राह्मण आप क्यों रुदन कर रहे हो, क्या कारण है? क्या आपको परमात्मा नहीं मिल रहा? क्या परमात्मा की खोज में हो आप? परंतु महाराज संत महात्मा सोचकर कुछ गए और वहां निकला कुछ। आत्मदेव महाराज ने कहा, गुरुदेव मैं भगवान की खोज में नहीं निकला, मुझे केवल एक संतान हो जाए, उस संतान के कारण उस संतान को पाने के लिए मैं इस जंगल में आया हूं, ये सोच करके कि मुझे कोई संत का दर्शन होगा और वह संत मुझे आशीर्वाद देगा। आज महात्माओं ने कहा, ब्राह्मण आत्मदेव क्या कहता है कि पुत्र, अरे आपके पुत्र हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि पुत्र आपको सुख देगा? महात्माओं ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने थे? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, परंतु महाराज किसी भी पुत्र से सुख नहीं पाया राजा सगर ने। तो संतों ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण आप संतान की कामना छोड़ करके आप तो केवल प्रभु का स्मरण करो और इस जंगल में अगर आए हो तो उस हरि का भजन करो। परंतु महाराज कहते हैं कि जिसकी मति पे जब माया का पर्दा पड़ जाता है तो वो महाराज किसी की नहीं मानता। आज आत्मदेव ने कहा, महाराज आप संत महापुरुष हो, आप क्या जानो कि गृहस्थियों का आनंद क्या है, और मुझे जो पुत्र प्राप्त होगा उससे जो सुख मिलेगा, मैं उस सुख की बहुत बड़ी कल्पना करूंगा। आज संत महात्माओं ने जैसे महाराज आत्मदेव को देखा, ज्यादा जब प्रयत्न करने लगा आत्मदेव, तो महात्माओं ने कहा, ब्राह्मण आप कहते हो कि संतान, पर मैं कहता हूं कि सप्त जन्मा बड़ी पुत्रा नैवच देव सदात्मकः, यानी एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्मों तक आपको पुत्र का सुख नहीं है। अब जैसे ही महाराज
आत्मदेव महाराज ने सुना तो महाराज पहले से ज्यादा दुख बढ़ गया, क्योंकि महाराज एक तो घाव हो रहा हो और उसी घाव पे अगर कोई आग दिखा दे या नमक डाल दे तो जलेगा ही, ज्यादा ही बढ़ेगा। आज आत्मदेव ने कहा महाराज नहीं, आप 7 जन्मों की कहते हो, आप महात्मा हो, अगर चाहो तो इसी जन्म में मुझे पुत्र प्राप्त करा सकते हो। महात्माओं ने कहा ब्राह्मण हम कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान का लेख है उसको कोई नहीं मिटा सकता। ब्राह्मण ने कहा पर संत में वो शक्ति है, संत में वो ताकत है कि उस भगवान के लिखे हुए उस वेद को भी मिटा सकते हैं, क्योंकि संतों का मन निर्मल होता है। आज जब संतों ने सोचा कि ये ब्राह्मण नहीं मान रहा है, तो उस संत ने अपने कमंडलू से निकाल करके एक फल को दिया और कहा ब्राह्मण अगर तू नहीं मान रहा है तो हमारे इस कमंडलू में एक फल रखा है, इस फल को ले जा और ले जा करके अपनी पुत्री को खिला देना, और समय बीत जाने के बाद में आपकी पत्नी के संतान होंगे। आज आत्मदेव ने महाराज जैसे ही सुना, आत्मदेव महाराज प्रसन्न हो गए और उस फल को लेकर के चले। आत्मदेव ने पूछा महात्माओं आपने फल तो हमें दे दिया है, पर इस फल का नियम बताओ कि इस नियम क्या है, कि नियम मुझे करने पड़ेंगे या मेरी पत्नी को करने पड़ेंगे। संतों ने कहा ब्राह्मण इस फल का कोई नियम नहीं है, आप तो केवल जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव महाराज उस फल को लेकर के अपने घर पर पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके महाराज बड़े प्रसन्नता में महाराज अपनी पत्नी धुंधली देवी को आवाज लगाई, और जैसे ही आवाज लगाई तो महाराज धुंधली देवी अंदर थे। सोचने लगी जानी आज पतिदेव क्यों पुकार रहे हैं। अब आत्मदेव महाराज पुकार क्यों रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। धुंधली ने कहा महाराज क्या कारण है, इतना प्रसन्न क्यों हो आप। आत्मदेव ने कहा देवी आज मेरे ऊपर और आपके ऊपर एक संत की कृपा हो गई है। उस संत ने दया करके करुणा करके हमें एक फल दिया है, इस फल को आप खा लीजिए, इससे एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आज धुंधली देवी ने सोचा फल को खाने से क्या पुत्र होता है, ऐसा तो पहली बार ही है सुना है। अब महाराज धुंधली देवी ने सोचा कि आत्मदेव महाराज नाराज होंगे, तो उस फल को खाया भी नहीं और आत्मदेव महाराज से मना भी नहीं किया, उस फल को ले लिया और अपने पास रख लिया। आत्मदेव महाराज नगर में निकल गए, क्योंकि उनको तो प्रसन्नता की, वो प्रसन्नता के महाराज भाव में गांव वासियों को सबको सूचित किया कि आज मेरे घर में भी भगवान की दया है और संतों का आशीर्वाद से एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। पर यहाँ धुंधली देवी ने उस फल को नहीं खाया। अब उस फल को लेके जो बैठी थी तो महाराज एक धुंधली की बहन है जिसके महाराज 9 पुत्र हैं। कितने? 9 पुत्र हैं और 10वां होने वाला है। जब धुंधली के पास धुंधली की बहन आई तो उसने पूछा बहन आप इतनी नाराज क्यों बैठी हो।
धुंधली ने कहा, बहन क्या बताऊं, आपके जीजा जी एक फल लेके आए हैं और कहते हैं कि इस फल को खा लो और इस फल को खाने से पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने कहा, मैंने ऐसे फल जाने कितने खा लिए, इन फल को खाने से मेरे कोई असर नहीं हुआ, पर बहन चाहती है कि इसके एक भी संतान ना हो, क्योंकि भगवान जिसको देते हैं उसके पास खाने वाले नहीं होते हैं, और जिसको संतान देते हैं तो उसको खाने के लिए अन्न नहीं होता है। आज यहाँ छोटी बहन ने कहा, देवी धुंधली आप इस फल को मत खाना, अगर इस फल की परीक्षा लेनी है तो इस फल को अपन के आंगन में एक गाय बन रही है, इस गाय को खिला दो, इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी कि इस फल में क्या शक्ति है। आज बहन के कहने पर महाराज वो फल गाय को खिला दिया, परंतु यहाँ धुंधली देवी विचार करने लगी, बहन आपने फल को तो गाय को खिला दिया, पर मेरे पतिदेव जब आएंगे तो वे मेरे से पूछेंगे कि आपके पुत्र का सुख मिला या नहीं, तो मैं अपने पतिदेव से क्या कहूंगी। तब धुंधली की बहन ने कहा, बहन आप परेशान मत हो, मेरे 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है, मैं अपने पुत्र को आपको दे दूंगी। अपने पेट पे कपड़े बांधे, क्योंकि जैसा नाम वैसा काम। धुंधली जिसके अंदर अंधकार भरा हुआ है, जिसके अंदर प्रकाश नहीं है, उसी का नाम है धुंधली। ये धुंधली कटकर स्वभाव की थी, इसका स्वभाव इतना कटकर बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर इससे बोल जाए तो महाराज बिना लड़ाई किए वापस बोलती नहीं थी। आज महाराज आत्मदेव महाराज घर में आए, कुछ समय आने पर महाराज उस गाय के, जिस गाय को फल खिलाया, उस गाय के से महाराज एक बच्चे का जन्म हुआ, और जो धुंधली की बहन है उस बहन से एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र को धुंधली को दे दिया। अब महाराज आत्मदेव महाराज भोले वाले, उनको पता भी नहीं था कि ये लीला क्या है, क्या लीला रची जा रही है। आत्मदेव महाराज तो प्रसन्न हो गए, और जैसे महाराज पुत्र का जन्म हुआ तो आत्मदेव महाराज कहने लगे, देवी मैं अपने पुत्र का नाम अपने मुख से रखूंगा, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। पर महाराज परमात्मा देव तो जब रखेगा जब धुंधली के से पुत्र का जन्म होगा। बोलो राधे राधे। यहाँ तो बहन के से जन्म हुआ है, परंतु धुंधली ने कहा नहीं, पतिदेव अपने से पुत्र हुआ है, मैंने 9 महीने दुख पाए हैं, मैं अपने पुत्र का नामकरण अपना जैसा नाम है वैसे ही रखूंगा। आज धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला, देव देव महादेव भूताद्भुत भावना। आज उस देवी ने नाम अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया, और आत्मदेव महाराज ने जो गाय के से जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम
गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। इस पुत्र का नाम गोकर्ण क्यों रखा गया? क्योंकि इसका सारा शरीर मनुष्य जैसा था पर कान गाय के जैसे थे, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा गया। आज आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है और अपने पुत्र का जन्म उत्सव महाराज गांव गांव में बधाई, गांव गांव में दान, किसी को धन का दान, किसी को गाय का दान, किसी को वस्त्रों का दान, किसी को अन्न का दान, सबको दान करने लगे। पर वही पुत्र जब बड़े होने बढ़ने लगा तो महाराज धुंधकारी चोरी करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को कुएं में ढकेला था। आज आत्मदेव महाराज से सब लोगों ने शिकायत की कि जो आपका पुत्र है वो बड़ा दुष्ट है। आत्मदेव महाराज ने समझाया, पुत्र तुझे एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तुझे सब कर्म नहीं करना चाहिए। पर महाराज धुंधकारी चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा। अब जिसमें महाराज बचपन से अवगुण आ जाए, भाई आदमी बड़ा होने पर किसी को नहीं बनेगा, क्योंकि अपन कच्चे घड़े को, जिसमें मट्टी कच्ची होती है, उसको तो जिधर आप मोड़ोगे उधर ही मर जाएगा। पर वही मटकी अगर पक जाएगी, उस मटकी को अगर आप किधर भी मोड़ोगे तो वो फूट जाएगी। इसलिए बच्चे को बचपन में ही संस्कार दिए जाते हैं। 16 वर्ष से पहले जो संस्कार लग गए, वो 16 वर्ष से पहले जो संस्कार है वही संस्कार जीवन भर काम में आएंगे, क्योंकि बचपन की जो याददाश्त है वो कभी भूली नहीं जाती। आज धुंधकारी को आत्मदेव महाराज समझाने लगे तो आत्मदेव महाराज ने धुंधकारी को समझाया और गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पर निकले। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे कभी अगले क्षण के भरोसे निकल जाएगी छोड़ काया पे, निकल जाएगी छोड़ काया पे, कभी श्वास धर के भरोसे रहना, कभी श्वास धर के भरोसे ये मन भी किसी अच्छे पहलवान को देखता है तो पहलवानी का शौक मन में जागृत होता है, किसी साधु को देखता है तो साधु बनने का विचार मन में प्रकट करता है। इसीलिए एक क्षण नहीं होगी, एक क्षण में होगी, एक क्षण में जानी, पल में भी होगी, एक क्षण में जानी, पल में भी होगी,
ये मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, ये मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी किस मिल के भरोसे न रहना, कभी किस मिल के भरोसे न रहना। ये तकदीर है मगर है विनाशी, कभी बदल के भरोसे न रहना, कभी बदल अभी सोच के काम दुनिया में कर ले। यदि मेरे जैसे नौजवान से जाकर के कहा जाए भैया भागवत हो रही है, भागवत में चलिए, तो जवाब यही होगा कि अभी मेरी भागवत सुनने की उम्र नहीं हुई है, बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में करेंगे। आदरणीय एक बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, यदि जवानी में भगवान का नाम जिस जग्या ने नहीं लिया, मैं गारंटी पे लिख के दे दूंगा कि वो बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। हरि बोल। श्री राधे। बुढ़ापे में केवल यही ध्यान रखना बहुत होता है कि मुझे शाम को क्या खाना है, कौन सी दवाई लेनी है, क्या पीना है, और उसके बाद में ये भी जरूरी नहीं कि बुढ़ापा हर किसी को ही आए।